ब्रेक टाइम में तंगदरा में पिया गलवराव कनाबून डॉक्टर कर्मा राव संगे और नित बीते राजनीतिक पहलू, सामाजिक पहलू, वैज्ञानिक पहलू सनाम के आरोपन चर्चा किया दराबुनारों लाजबन तंगरावी। डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी पते की बात आप कह रहे हैं, एक अच्छी सोच भी है आपकी, एक अच्छा जज्बा भी है और इसके बाद एक अच्छी शिक्षा भी है आपकी। बावजूद इसके आपने राजनीति में जो कदम रखा वहाँ विफल हो गए। डॉक्टर रामदयाल मुंडा भी राजनीति में विफल हो गए थे। अलग बात था कि उनको राज्यसभा भेज दिया गया था। क्या लगता है कि हमारी सोसाइटी, हमारा समाज शिक्षित, बुद्धिजीवी, शिक्षाविद इस तरह के कैरेक्टर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते? देखिए, पढ़ा लिखा व्यक्ति कुछ भी हो, बुद्धिजीवी हो, उसको दो तीन चीज़ बहुत उसको जहन में रहता है। समाज से उसको डर भय रहता है कि मैं कोई गलत काम करेगा दूसरा टोक देगा। मैं ही चुनाव लड़ रहा था 1981 में, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा। जब मैं 28 साल की उम्र था, मेरे साथ संघर्ष हम कार्तिक उरांव के साथ कर रहे थे। मैं उसमें बीजेपी के घटक दल से जनता पार्टी का कैंडिडेट था लोहरदगा पार्लियामेंट से। मैंने अपने कंस्टिट्यूंसी में मैंने कहा था कि मेरे कंस्टिट्यूंसी में मैं जहाँ चुनाव में मेरे पक्ष में कोई बोगस नहीं करेगा, कोई पैसा से खरीदेगा नहीं। जीतना हारना ऊपर की चीज़ है, मैं जीतना हारना पसंद करता हूँ, कोई बैगरी नहीं। मेरा अपना सिद्धांत है, मैं आज भी वो कायम हूँ। कारण मैं देखा कि भ्रष्टाचार हावी हो रहा है पॉलिटिक्स में, मैं थोड़ा सा हट गया। 2000 साल में मैं खिजरी से चुनाव लड़ रहा था, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का मैं कैंडिडेट था। वो बाबूलाल जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, बाद में मुख्यमंत्री बने। मैंने अपने कंस्टिट्यूंसी में मैंने 1 रुपया किसी को खर्चा करने के लिए, किसी को देने के लिए मना किया दिया। जो समझेगा वही वोट देगा, कोई बैगरी नहीं करेगा, मेरा कोई बोगस नहीं करेगा। और मुझे उस वक्त भी कई बिजनेसमैन लोग ऑफ़र किया पैसे बैगरी करने के लिए, ये तमाम चीज़ मैंने उसको नकार दिया। ये मेरा फितरत में है, मेरा जीवन में है, और मैं कभी वो स्वीकार नहीं कर सकता हूँ कि पैसे खर्च करके मैं चुनाव जीतूँ। और समाज में मैं एक संवेदनशील प्राण में समाज के प्रति दायित्व रखता हूँ, किसी पॉलिटिक्स के प्रति नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति नहीं। मैं समाज में परिवर्तन चाहता हूँ, वो परिवर्तन चाहता हूँ जो एक मानव जाति के लिए चाहिए। वो परिवर्तन चाहिए, वो ये नैतिक बल बने, बौद्धिक बल बने, और एक ऐसा समाज का निर्माण हो जिस समाज में हर आदमी जी सके, सांस ले सके। ऐसा समाज, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का मैं कायल हूँ। कारण मैं उसमें कस्टम नहीं हो सका, कारण मैं उसमें काबिज नहीं हो सका, उसको मैं स्वीकार नहीं कर सका। इसलिए जबकि मैं एक क्या राजनीतिक विफलता आपकी, आप चुनावी राजनीति में विफल रहे, क्या इसकी ये वजह रही? राजनीति का ये मतलब नहीं है गलत सलत तरीके से काबिज हो जाइए। राजनीति का मतलब होता है अब लोक सेवा, जन सेवा। चुनावी राजनीति की बात, चुनावी राजनीति उसका आधार वही है। ये गलत हो रहा है। आज करोड़ों रुपया पॉलिटिकल पार्टी, आप भी चुनाव जीत नहीं पाए। मैं डॉक्टर रामदयाल मुंडा के भी मैंने नहीं, हम लोग इसको स्वीकार नहीं कर सके। वो भी चुनाव नहीं जीत पाए। हम लोग इसको स्वीकार नहीं कर सकते, स्वीकार नहीं करना चाहिए। और करता है आपने इस व्यवस्था को, यानी ये जो चुनाव जीतने की जो जोड़ तोड़ है, पैसे और तमाम चीज़ों का जो इन्वॉल्वमेंट होता है, आपने इसे नहीं स्वीकार किया कि आपको लगा कि पब्लिक ने आपको नहीं स्वीकार किया? देखिए, आप आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लड़ा था। आप जाके वहाँ के लोगों से पूछिए मेरे विषय, आपको मालूम होगा कि कर्मा राव कौन। मैं कभी चुनाव को उतना प्रश्रय नहीं दिया, हम अपना नैतिक दायित्व को प्रश्रय दिया है। और मैं सुरेंद्र जी, मैं वही सवाल कर रहा हूं, मैं इस समाज का ऋणी हूँ। जिस समाज ने नैतिकता है, वो राजनीति में सफल नहीं हो पाता। हाँ, मैं इस समाज के प्रति ऋणी हूँ। तो मैं एक गरीब लड़का, मैं आज प्रोफेसर के पद पर आया, वो भी मेरिट प्रमोशन। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, इसी के समाज का आशीर्वाद, इसलिए मैं बचपन से लेकर आज तक जुड़ा हुआ समाज के परिवर्तन को लेकर के, सकारात्मक परिवर्तन हो समाज में, सोच निर्माण हो, इसमें मैं लगा हुआ हूँ। और मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, मैं 24 बार विदेश यात्रा, शैक्षिक विदेश यात्रा के वर्ल्ड के 40 से 50 देशों का मैंने भ्रमण किया है। और यहाँ की उपस्थिति और आदिवासी मामले को लेकर के मैं विश्व स्तर पर रखने का प्रयास किया हूँ। चाहे कोई मामला हो,
आदिवासियों का मैंने रखने का कोशिश किया है, उसका प्रतिफल है समाज आज भी हमको आसरा करता है, उसी में मैं जुड़ा हुआ। बेशक देखिए, सामाजिक आंदोलन में आप लोग सफल हो जाते हैं, आपके साथ जनता जुड़ जाती है, लेकिन राजनीतिक आंदोलन में, यानी जो राजनीतिक आंदोलन होता है चुनावी समर में, आप जैसे लोग उस बहाव में नज़र नहीं आते, मतलब कोई उस लहर में आपकी जो आभा है, आपकी जो प्रतिभा है वो दब जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। क्या लगता नहीं कि चुनाव सुधार की ज़रूरत है? और ख़ासकर अभी तक की जो परिस्थितियाँ देखी गई हैं, खासकर आदिवासी नेताओं की का जो एक दौर या एक ग्रुप जो है वो उनको कई बार परखा गया, इसके बावजूद भी हाँ हम उन्हें जिताते आ रहे हैं, उन्हें जीत दिलाते आ रहे हैं, संसद भेजते आ रहे हैं या विधानसभा भेज रहे हैं, जबकि हमारे प्रति उनकी जवाबदेही कई बार नाकामयाब रही है। देखिए, सामाजिक आंदोलन 2 आंदोलन से मैं जुड़ा हुआ है पिछले दिनों। एक तो रघुवर दास की सरकार थी, उसमें उन्होंने CNT एक्ट को छेड़ने का, SPT एक्ट को कोशिश किया। बिल्कुल। तो उसमें मुख्य संयोग था हम सामाजिक आंदोलन के, और झारखंड की धरती में उतना बड़ा समर्थन शायद आपने देखा होगा, है ना, कि गांव से लेके शहर से लेके सारा कस्बा एक पैर में खड़ा हो गया। वो सामाजिक आंदोलन था। दूसरा, धर्म की राजनीति में आदिवासी धर्म को कहिए चाहे सरना धर्म कहिए, उस आंदोलन में मैं जुड़ा रहा। एक सकारात्मक परिवर्तन देश में देखना मिला, राज्य की विधानसभा में पारित हुआ, अब केंद्र में मेरा कदम चल रहा है उस मामले में भी। तो ये मेरा एक बुद्धिजीवी होने के नाते समाज के प्रति जो दायित्व है मेरी निर्वहन करने की दिशा में हूँ। जहाँ तक राजनीतिक गतिविधियों का, यहाँ का MP जीतते हैं, एक दिन भी पार्लियामेंट में वो बोल पाते हैं क्या? मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो जनभावना को कैसे प्रकट होगा? जनभावना कैसे प्रकट होगा? राज्यसभा की बात कहिए तो आज तो ठीक ठाक थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, वरना लोग बड़े बड़े बिजनेस घराने को ला के यहाँ बैठा करके यहाँ से इलेक्शन जितवाते थे, चाहे वो कहाँ नाथवानी कहिए, चाहे KD सिंह कहिए, चाहे कहिए। मैंने इस आवाज़ को भी सारे नेताओं के बीच कैपिटल हिल में मैंने ये कहा था, जिसमें सुबोध कांत सहाय थे, बाबूलाल मरांडी थे, हेमंत सोरेन थे और निशंक जी थे। उसे मैंने कहा कि कर्मा और राज्यसभा का सदस्य कब बनेगा, मैंने यहाँ का बुद्धिजीवी कहाँ बनेगा, ये यहाँ का राज्यसभा का प्रतिनिधित्व झारखंड कैसे करेगा? इस सवाल का जवाब आप लोग के पास है। मैंने उस मंच में बोला था, उसमें रामदाल मुंडा जी और हम दोनों एक साथ बैठे थे। कसक इस बात का है कि हम अपने राजनीतिक ताकत को दूसरे के सामने गिरवी रखने के लिए आदी हैं। अब आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं, मेरा ख्याल है कि 2-3 साल का पहले आपकी रिटायर किए। आपकी भूमिका सरकार के स्तर पर या सरकार ने आपकी उपयोगिता का उपयोग अभी तक नहीं किया, क्या लगता है क्यों नज़रअंदाज किए जा रहे हैं? उपयोगिता, मैं तो मेंबर था बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में, जब उस समय के हम जब यंग थे, 37 साल का, तो हमको चुना गया था। उपयोगिता किया। दूसरा, यहाँ पर चूँकि मैं सामाजिक आंदोलन से जुड़ा रहता हूँ, लोग समझते हैं कि कर्मा उरांव हमारी बात को नहीं सुनेगा। एक कारण तो ये है, थोड़ा सा हम तेज पढ़ते हैं अपना प्रशासन को रखने के लिए, है ना? ऐसा नहीं है क्या इसलिए? लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं किया आपने, मैंने परवाह नहीं किया कि जो आज के आग्रह हैं, उस पदों में जाने के लिए आग्रह जो हैं, कई तरह के आग्रह हैं, उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, उसमें आत्मसात नहीं कर सकते हैं, उसमें हम संप्रेषण नहीं दे सकते हैं, उसमें हम भागीदारी नहीं बन सकते हैं। वो भी मेरा कारण है आजकल। तो उसके लिए हम परवाह नहीं करते हैं। मुझे ईश्वर ने एक गरीब बच्चा को, बालक को आज इतना रूप में देखा है कि आज हम एक शिक्षाविद, लोग कहते हैं फक्र से पूरे झारखंड में हमको उसी रूप से जाना जाता है। ये मेरा कम उपलब्धि है सर। और मैं देश विदेशों में बात है कि राजनीतिक मैं आज उस मंदिर में मैं भी रहा हूँ। एक दिन नेटाल स्टेट अफ्रीका में महात्मा गांधी जिस घर में रहता था, उसमें मैं भी बैठ के हम 5 घंटे रहा हूँ। अब वहाँ तक मैं पहुँचने का मुझे इस समाज ने अवसर दिया है।
मैं उसका ऋण चुकाने के लिए समाज के साथ, सांस के साथ, बाँस के साथ परिवर्तन लाने के लिए, चाहे किसी भी मामले में राजनीतिक परिवर्तन भी, सामाजिक परिवर्तन भी, सांस्कृतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, बौद्धिक देने के लिए, नैतिक बल बढ़ाने के लिए मैं जुड़ा हुआ और जुड़ा रहूँगा। सतत मेरा प्रयास, यही मेरी उपलब्धि है, यही मेरा शौक़ भी है, यही मेरा आदत भी है, ये मेरा फितरत है, ये मेरा दायित्व है समाज का ऋण चुकाने के लिए। चलिए, समाज का ऋण आपने तकरीबन चुका दिया है, क्योंकि आपने अपनी सेवा भी अच्छी अच्छी जगहों पर दी, और जब तक हैं तब तक समाज आपकी सेवा भी लेती रहेगा, या आप समाज को अपनी सेवा देते रहेंगे। इस बातचीत के लिए, ख़ास बातचीत के लिए, इस मुलाकात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम दर्शकों की तरफ चलते हैं। तो मैं बुन आजम किदा डॉक्टर कर्मावरा आया नैतिकता संगे 322 समझौता लिदा और नुआ कारण कान गया जे नुई दो राजनीतिक तौर रे यानी चुनाव रे बाय बचनाव दाड़ेदा बाय जितो दाड़ेदा चदा जे नुई दो उना जोड़ तोड़ वाला और पैसा वाला राजनीति रे 300 आया इंटरेस्ट बाय धोलिदा पढ़ाओ नाय समाज लगे कमी किदा आयमा लगी हॉड लगी हुदिस किदा और ले संतोरे को नुआ को कमी दो रिटायरमेंट टाइम हो कमी दा तीन हबी नियत है ना पसे जरूर कमी दिया। तो वे तीन कार्यक्रम लगे विदय बन पे और हों इटा पेड़ा संगे और हों हिजुकान हफ्ता नेपाल चुकिया जो ब्रेक टाइम में अतंदरा में प्यार डॉक्टर कर्मा और इंसो के बिनाया आधा गलमरा हुई ना आधा गलमरा सारे क्या उनका गे जेल का तला डहार रे मिना गुना अबू आदिवासी तयम से जिनिस लोगों पारम गुकिदा से उनबगी गुकिदा और नित लहा से बुन चला कना और लहा से चिको जिनिस मिना उनाकू हमें या चिकाते अबू गुन न्यामा अताना उनारे कुरुमुटु रे मिना गुना तो उन्होंने डॉक्टर कर्मा और मिनाया उनिसो में हो थोड़ा गलमरा हुआ और उना गलमरा होगी नुआ बुन बढ़ाया और क्या जवाब देता है करना जवाबदेही किसकी थी। इतनी सारी कमियां हम महसूस करते हैं, हम बोलते हैं, बताते हैं लोगों को, जवाबदेही किसकी थी, हम किसे गुनाहगार के रूप में सामने खड़ा देखें। देखिए, ये सारी व्यवस्था भी स्टेट पावर है। स्टेट पावर में शासन इसके लिए जिम्मेदार है। शासन का कर्तव्य है कि उनकी तो शासन तो हमारी ही रही, शासन तो हमारी है, लेकिन शासन अगर एक मुख्यमंत्री को अलग कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो बाकी जितने भी मुख्यमंत्री हुए वो सारे के सारे हमारे आदिवासी समुदाय से ही आते थे। आदिवासी समुदाय से होना ही बहुत कुछ नहीं है, आदिवासी सोच का होना जरूरी है। बहुत पते की बात है, बहुत पते की बात कही आपने। हाँ, आज आदिवासी सोच के साथ ही आगे बढ़ना होगा। क्षमा करेंगे, स्टेट आज हम आदिवासियों की जन आकांक्षाएँ क्या है, यहाँ के व्यवसाय में, रोजगार में, यहाँ के उद्योग धंधे में, यहाँ के नौकरी पेशा में, राजकीय सेवाओं में, शिक्षक की नियुक्ति में, ये तमाम चीज़ में हमारी भागीदारी हो। लेकिन पिछली सरकार से ही शुरू हुआ एक नया कयावत कि हम अनुबंध पर नियुक्ति करेंगे। अनुबंध में नियुक्ति का अधिकार किसको है? यहाँ के अधिकारी को, यहाँ के निकाय को, कुलपति को और पदाधिकारियों को। उसने किसका नियुक्ति किया बंधु? इसने नियुक्ति कर दिया उत्तर प्रदेश के लोगों को, बिहार के लोगों को, अपने चाचा को, अपना भतीजा को, अपना शागिर्द को, अपने रिलेशन को ला करके अनुबंध में बहाल कर दिया। दैट हैज इन्फ्रिंज्ड द एस्टैब्लिश्ड लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, विधि सम्मत आरक्षण को इन्फ्रिंज कर दिया। आज झारखंड की धरती पर मैं कह सकता हूं, मेरा यह दावा है कि प्रथम सरकार से अब तक जो नियुक्ति की है उसका संख्या 40,000 है मात्र, थर्ड और फोर्थ ग्रेड। और ये किसका हक था? उसमें रोजी रोटी मेरा जुड़ा हुआ, वहाँ मेरे बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है, एक परिवार का भविष्य जुड़ा है, आर्थिक सबलता का भविष्य जुड़ा हुआ है। उसको आपने बेघर कर दिया, उसका रोटी आपने यूपी के शिक्षकों को लेके आके। मैं पता है कि +2 की नियुक्ति जब हुआ था झारखंड में, +2 में शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी
मित्र, तो 1233 में 483 आदमी यूपी के थे। किसने लाया, क्यों लाया? अगर हमारा स्थानीय नीति बनी रहती, सरहद में रहता, तो हमारी नियुक्ति यहाँ की माटी के लोगों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आज वो छटपटा रहे हैं, लेकिन सारा राज्य में, बिहार में चले जाइए आप, पंजाब में चले जाइए, उत्तराखंड में चले जाइए, दूसरे प्रांत में चलिए, उसका स्थानीय नीति बनी हुई है। वहाँ के लोगों के रोजगार की गारंटी के लिए बनी हुई है। झारखंड में कौन सी मजबूरी है कि आज तक स्थानीय नीति का निर्माण किसी सरकार ने, किसी आदिवासी मुख्यमंत्री ने सही तरीके से नहीं परिभाषित किया। और आज यहाँ का डेमोग्राफी हमारा गड़बड़ा रहा है। बाहर के लोग आवर्जित हो रहे हैं, धमकी दे के शस्त्र बल पर आपको, हमको कुंठित कर रहे हैं, और हमारा सारा कारोबार, व्यवसाय पर वो कब्जा कर लिया। जमीन पे कब्जा कर दिया। यहाँ हजारों लाखों एकड़ जमीन आदिवासियों का उन लोगों ने, बाहरी लोगों ने बिना नाम परिवर्तन किया, स्थान की कब्जा करके हजारों हजार एकड़ कब्जा कर लिया। एक जल जंगल जमीन जो मेरा अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था, आधार स्तंभ है इकोनॉमी का, उसमें कब्जा कर ले रहा है। अर्बनाइजेशन हो रहा है, उद्योगकरण होता है, और ये तमाम चीज़ें आज हमारे नासूर बन गई। हम विकास चाहते हैं, यहाँ के लोग विकास के लोग हक हैं, लेकिन उसका विकास उनके अनुकूलन में होना चाहिए, उनके व्यवस्था में होना चाहिए, उनके जीवन शैली के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, जिसको लोग दरकिनार कर दिया सरकार ने, जो मेजर प्रबंधक है। यहाँ की राजनीतिक सोच, राजनीतिक इच्छा शक्ति कमज़ोर है। माननीय हेमंत सोरेन जी ने जब भाजपा के साथ गठजोड़ के उप मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने छोड़ दिया, सरकार से जुदा किया कि मुझे स्थानीय नीति। 1.5 साल बीत चुके हुजूर, अब बना दो हमारा। अदरवाइज बीजेपी के साथ उनकी गठबंधन इसीलिए वजह से टूटा। हम लोग भी इसीलिए मदद किया, और आज भी यहाँ का सास बास वही कहती है, अपनी सरकार कहती है, लेकिन अपनी सरकार में क्या हुआ जी? जेपीसी के अध्यक्ष ब्राह्मण, मैं कड़वा शब्द प्रयोग करूँगा, वो भी भाजपा का आदमी को जेएमएम का आदमी को नियुक्त कर दिया। वो कहती, और उसका कुछ नहीं बुझाता है कि मैं कह सकता हूँ। आप नियुक्ति नियमावली और यहाँ सिलेक्शन जो सबूतने सर्विस का अध्यक्ष भी ब्राह्मण को बना दिया है, और इलेक्शन कमीशन का जो पदाधिकारी वो भी ब्राह्मण को बना दिया। क्या सोचेगा आदमी? हमने इस बात को क्या सोचेगा? झारखंड में मंगरा, बुधवा, उरांव, मुंडा, खड़िया, संथाल, चाहे यहाँ का साहू, बनिया होना चाहिए था। दूसरा आदमी कैसे आया, किधर से आया? हेमंत सोरेन से कितनी उम्मीद है? जो चीज़ें व्यवस्था पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, उन सवालों को क्या वो सुलझा पाएंगे, दूर कर पाएंगे? राजनीतिक से शक्ति होगा तो सुलझाएंगे। आज मैं देख रहा हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ, शिक्षाविद आप कहें हमको, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो नीति निर्धारक पद हैं, बड़े बड़े पद हैं, उसमें तो आप झारखंडी को रखा नहीं जी। यहाँ के जो आईएएस अफसर हैं वो डेमोरलाइज हैं जी, उसको कोने में बैठा दिया जी। यहाँ के एसपी, डीएसपी, मजिस्ट्रेट, यहाँ के जो भूमिपुत्र हैं, उसको आपने सही जगह दिया नहीं जी। जो यहाँ के दोहन कर रहे हैं, अपना विशेष लाभ उठा रहे हैं, उनको अच्छे अच्छे पद दिया है जी। आप, ये सवाल तो उठ रहा है। सवाल तो ज़माने से उठ रहे हैं, सदियों से उठ रहे हैं। सवालों के जवाब कहाँ हैं? सवाल सुलझेंगे कैसे? उसके अब की सरकार, जो भाजपा की सरकार थी, वो सरकार जमीन पे हाथ दे दिया और जमीन को छेड़छाड़ किया, पूरा आदिवासी समाज उगड़ गया। उसका प्रतीक के रूप में सरकार बनी। इसलिए उम्मीद हमको इस सरकार से है कि यहाँ के मामले को आप एड्रेस करो, यहाँ के लोगों को रोजगार दो, उद्योग धंधा की गारंटी करो, व्यवसाय में गारंटी करो, ताकि यहाँ का आर्थिक लेवल उठे। आप महाराज बाहर के आदमी को यहाँ पर बुलाएंगे, आर्थिक समृद्धि करेंगे। कल हम तंग कर रहा था, आज भी तंग करेगा लोग। बिहार के ज़माने में जो हम फील कर रहे थे, उससे भी बदतर स्थिति हमारे होने वाली है, ऐसा हम एहसास करना शुरू कर दें आज के डेट में। अगर आप इस तरह की बातें करेंगे, ऐसे ख्याल रखेंगे, तो अब के ज़माने में तो आपको नक्सली कहा जाएगा, उग्रवादी कहा जाएगा। कुछ भी कहे, लेकिन सच तो सच है, सच्चाई तो सच है, और सच्चाई को कभी दबाना नहीं चाहिए। हमारे जैसे बुद्धिजीवी को
इसको फॉरवर्ड करना होगा, चाहे नक्सली कहे, चाहे उग्रवाद कहे, चाहे आतंकवादी कहे, मुझे कोई डर नहीं। और ये धरती बोलेगा, अब बोलना चाहता है। आज करप्शन का लेवल मैं जो सुनता हूँ, यहाँ का मुख्यमंत्री 2000-3000 करोड़ का मालिक है, आदिवासी मुख्यमंत्री, कैसे हुआ उसके पास पैसा? सैकड़ों एकड़ जमीन है, कैसे हुआ? ये सवाल उठेगा। एक जनप्रतिनिधि के पास इतना व्यवस्था कैसे आया, ये सवाल उठेगा। और यहाँ की जनता जो यहाँ के मूल तत्व है वो भिखमंगा हो गया, निहत्या हो गया। क्या क्या व्यवसाय? यहाँ सुना जा रहा है कि यहाँ पर डीसी की नियुक्ति चाहिए तो 10 करोड़ रुपया चाहिए, यहाँ पर एसपी धनबाद का चाहिए तो 50 करोड़ रुपया चाहिए। ये क्या व्यवस्था है? कहाँ से पैसा लूटेगा? एक सीओ के नियुक्ति में मैंने सुना है कि मैंने पदस्थापना में 40 लाख से 50 लाख रुपया। अरे भाई, किसको लूटेगा? हमारा जेब, जनता का जेब का खून से चूसेगा ना। तो सरकार को कहना चाहिए कि भ्रष्टाचार यहाँ से धरती से हटे, भागे, तभी आदिवासी आज तो अकबका गया सब आदिवासी। ईमानदार समाज के सामने भ्रष्टाचारी व्यवस्था क्या करेगा? राइट फ्रॉम टू दैट ऑफ पंचायत से लेकर के प्रखंड से लेकर जिला से लेकर राज्य के सेक्रेटरिएट तक बिना पैसे का कोई काम नहीं था हुजूर। ऐसी व्यवस्था के लिए क्या झारखंड बना? हम झारखंड की सरकार से उम्मीद करते हैं कि इसको रोक पाएगा? ये रोकना चाहिए, और नहीं रुकेगा तो विस्फोट होगा। झारखंड की धरती बोलेगा, यहाँ का आवाम बोलेगा। इसमें आप चुप नहीं बैठ सकता, मेरे जैसा लोग चुप नहीं बैठ सकता। बिल्कुल चुप नहीं बैठ सकते, लेकिन आपको थोड़ी देर और बैठना होगा क्योंकि हमारा वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। उन्होंने ब्रेक पूर्ण हटाओ लगी ब्रेक टाइम नित डॉक्टर कर्मा राव वेंदड़े उन लोलो ओकना आंतरिक आत्मा खन आड़ांग आंजोम नामोकना उना बुना जुमा ब्रेक टाइम। ब्रेक टाइम marang atang dalam pia tihin nuada sore sore marang pedal kate menaya Dr. Karma orang और मानव शास्त्री कना इनते रिटायर ना मेनखान का अनुभव नुठे मिना का जानकारी नुठे मिना नॉलेज मिना ना बुन अंजोम कना नुआ कार्यक्रम होते थे। डॉक्टर साहब अब उसे कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक के पहले जो थोपने की बात होती है वो सिर्फ हमारे डेवलपमेंट में नहीं, हमारे लॉ में भी, हमारे कस्टमरी में भी, हर चीज़ों पर ये ओवरलैप कर रहा है। और जो लगता है कि एक डब्बे में बंद करके रखने की कोशिश हो रही है, उसको पूरी हवा, पूरी फिज़ा जो है वो मिल नहीं पा रही है। देखिए, बड़ा अजीब आदिवासी समाज को आप नज़दीक से देखेंगे तो यहाँ 32 कम्युनिटी है। ईच एंड एवरी कम्युनिटी अपने आप में ऑटोनॉमस, वो विलक्षण संस्कृति है। आदिम जनजाति जो बहुत छोटे छोटे संख्या में है, बिरहोर है, आपको कोरवा है ना, अब बाथुडी है या अन्य असुर है, इन लोग के पास जाइए, उनकी अपनी व्यवस्था अजीब है। उनकी व्यवस्था जीने के सारे प्रकल्प उसके पास मौजूद हैं और उसमें एक कस्टम है सदियों सदियों से। उसको हमको जानना होगा और ये देखना होगा कि वर्तमान युगीन जो हमारा प्रकल्प इंटरफेरेंस हो रहा है, इंटरवेंशन जिसको कहते हैं, वैकल्पिक व्यवसाय सरकार करते हैं उसके सामाजिक सांस्कृतिक प्रमोट करने के, उसके साथ सामंजस्य स्थापित करने की बात होनी चाहिए। अब जिनके जिक्र कर रहे हैं वो सारे प्रिमिटिव ट्राइब्स का जिक्र कर रहे हैं। हज़ारों करोड़ों लाखों करोड़ों रुपये खर्च कर दिए गए प्रिमिटिव ट्राइब्स को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें संवर्धित करने के लिए, उनके संरक्षण के लिए। क्या उन पैसों का कोई उपयोग हो पाया? क्या उन पैसों का कोई रिटर्न मिल पाया, लाभ मिल पाया? सोरेन जी, भारतीय संविधान के धारा 275(1)(a) में एक कहा गया, कन्फर्ट किया संविधान ने कि प्रभुत्व फंड, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का अगर 1 पैसा भी है तो उसका हकदार देश के 75 अन्य जनजातियों का पहला हक है।
ये कन्फर्ड है लॉ में ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात मैं बोल रहा हूँ। तो वो पैसे जब आते हैं शेड्यूल एरिया में, चाहे जिन क्षेत्रों में उनका वास निवास है, हम एक जानते हैं उन पैसों से मुख्यमंत्री का हेलीपैड बनता है, उनका उपस्कर खरीदे जाते हैं, उनके साथ सज्जा की जाती है, उसका फंड बरसों बरसों तक पेंडिंग रहता है, खर्च नहीं होता। उनके आज विद्यालय जहाँ पर आप सखुआ पानी चले जाइए, जो भी पाठ चले जाइए, अन्यत्र जो बने हैं, जो आज मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं, जो शिक्षा के लिए ज़रूरत है, वो है क्या? आज उनका जो हम चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हो, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो, और मुख्य धारा में जुटे, उसको प्रमोट इनहेल करने के जो साधन हैं वो भी नहीं है उनके पास, और वो अभी भी आइसोलेशन में है। तो आइसोलेशन में रहने के लिए हम बाध्य करते हैं। मैं उनके लिए जो घर बनाए गए, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। बिरहोर के कुछ बस्तियों में मैं घूमा हूँ रिपोर्टिंग के दरमियान। उनके लिए जो घर बनाए गए वो इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के पक्के मकान बनाए गए, जिन पक्के मकानों में उनकी अपनी व्यवस्था अनुरूप स्थान नहीं था, जिसकी वजह से वो कभी उसमें वो रहा ही नहीं, वो बस बेकार पड़ गया और कबाड़ बन गया, वो खंडहर हो गया, लेकिन कभी उसमें कोई बिरहोर नहीं रहा। आपने ज़बरदस्त चीज़ बोला है, हमको उम्मीद नहीं था कि इतना बढ़िया क्वेश्चन आप पुटअप कर सकेंगे। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। देखिए, जनजाति समाज, वेदर इट इज दे आर आदिम जाति हो चाहे मेजर जनजाति, आदिम जाति समाज का इकोलॉजिकल सेटिंग डिफरेंट है, पारिस्थितिक सिद्धांत पर जीवन शैली जीतते आया है। उसका संबंध बिरहोर का कहिए तो चोप जो है ना, जिसे रस्सी बनती है, उससे लगाव रखता है, बंदर से रखता है, ये तमाम चीज़ से रखता है, उसके साथ अन्य जीवों के साथ संबंध है, ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट है, वो इन्वायरमेंट में ही वो जी सकता है। उसको हम आज इस क्षेत्र में आप देखेंगे तो आपको उनके उसड़ हो जा रहा है। नेताहाट के पठार में चले जाइए तो वहाँ पर ये जो बॉक्साइट के कारखाना से उनका सारा चीज़ उसड़ हो जा रहा है। दूसरे जगहों में आप बोरियों में चले जाइए, क्या हालत है वहाँ पर, सांवरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया लोग का उस क्षेत्र में, वहाँ देखिए। दूसरे जगहों में आप देखिए, चूरचू में चले जाइए, वहाँ पर जितने 4 तरह के जनजाति समाज है, लेकिन उसका सही अध्ययन आवे तब ना, क्या चाहते हैं आखिर, कौन सा प्रकल्प उसको सूट करेगा और कौन सा दवा उसको सूट करेगा, इसकी ओर ध्यान नहीं है। सरकार बैठ के बनाती है, ब्यूरोक्रेसी बनाती है, और हम राजनीतिक लोग थप्पे देते हैं, गहन अध्ययन नहीं होता है, और हजारों हजार करोड़ रुपया खर्चा हो जाता है, लाभ का आपको परिवर्तन का कोई पैमाना दिखने को नहीं मिलता है। ये बातें हैं, हम क्या करें। आज आपने कहा बिरहोर, उसका घर कैसा होना चाहिए, प्रकृति के साथ जो उसका वातावरण के साथ उसका एडजस्टमेंट होना चाहिए। उसको हम समतल में आके के उसमें पत्थर का घर बनाते, ठंडा में ठंडा लगेगा, गर्मी में इतना आग लगेगा वो भाग जाएगा, उसको सामान नहीं मिलेंगे, उसके जो जो बरसों जो अपना जो अंग्रेज व्यवसाय है, कारोबार है, उससे अछूता हो जाता है। तो उसको उसी रूप में डेवलप करना चाहिए, धीरे धीरे उसको हम अंगुली पकड़ के जैसे आदमी को ले जाता है, उस तरह समाज को आगे बढ़ाने के क्यावत प्रयास होना चाहिए। तो इस तरह का हम लोग के पास ब्यूरोक्रेसी जो डेवलपमेंट में जुड़े हैं, उनका एजुकेशन भी नहीं है, उनका ट्रेनिंग होना चाहिए, उनके सारे परिस्थितियों के साथ अवगत होने के लिए उनको बनाना चाहिए, उस रूप में ढालना चाहिए। अगर उनकी भाषा को जानने के लिए, संस्कृति को जानने के लिए, आर्थिक विन्यास को जानने के लिए, और तमाम परिस्थिति को किस रूप में वो रहना चाहता है, किस तरह के घर चाहता है, मकान चाहता है। हाँ, इंदिरा आवास जैसे चीज़ आए, कुछ बदलाव हुआ है, पत्थर के घर से अब खपड़ेल का घर भी अलाउ किया जा रहा है ना। तो इस तरह का उन लोग को देख करके पिछली सरकारों ने इस तरह का कुछ प्रयास किया है, उसे थोड़ा लाभ भी मिला है, लेकिन यह बहुत देर से मिला है। और आगे मैं यही कहना चाहता हूँ कि झारखंड बनने के बाद में यहाँ 3200 जनजाति जिसका एस्पिरेशन था, झारखंड के साथ जुड़ा हुआ एस्पिरेशन था, किसी सरकार ने किसी कम्युनिटी को, किसी भी सामाजिक संगठनों के साथ तारतम्य बनाने की कभी बैठक नहीं की। मैं वर्तमान सरकार को एक दिन मैं 4 सितंबर
2000 में हमको बुलाए थे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मैंने उन्हीं को यही प्रस्ताव दिया था कि आप 3200 कम्युनिटी जो आपको मुख्यमंत्री बनाया है, और वो लोग एस्पिरेशन इस था कि पिछली सरकार ने ज़मीन को लेकर कुछ छेड़छाड़ किया है, तो उससे लोग विद्रोही तेवर में आकर के आई सरकार उसके सांस बांस के साथ बनी है। तो आप एक बैठक करें, पंचायत करें और सभी कम्युनिटी की भावना को जानने की कोशिश करें, यहाँ के सामाजिक संगठनों के साथ बैठक करें, यहाँ के बुद्धिजीवियों के साथ बैठक करें, यहाँ के अन्य लोगों के साथ बैठक करें, और आप विकास का प्रकल्प उसी रूप में झारखंड का अनुकूलन की स्थिति में यहाँ के लोगों के आप तैयार करें। ये मैंने निवेदन किया था 4 सितंबर 2000 को उनके चैम्बर में, हम और 2 ही बैठे थे। चलिए, कमियों पे बहुत बात हो गई, बहुत सारी कमियां हमने निकाल ली। अब हम इसके समाधान और इसके लिए जवाबदेही किनकी होनी चाहिए, क्या उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई, इस पर हम बात करें। वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक तय तिरबुन हिजुआ तब बुन नुआबुन गालमरावा निथबे बुन नुआबुन गालमरावा कदा जे उनको ताहन लगाते, उनको जीवन लगाते सरकार योजना बांग बेनावना उनाते उना पैसा दो दालका अतु बहावना अतु चबायना अतु चलावना मेनखान हड़ को जीवन दो बांग चेतान दाड़े नोडे नसना होर्डिंग मचा ब्रेक हटाओ। जो को जोहार ट्राइब टीवी नेल खान सनम हड़कोगी अतंग दराम पिया नुआदा सोरेन सोरे एलिंदो सुरेंद्र सोरे और तिही नुआ सोरे माराग पेड़ा मिनाया डॉक्टर कर्मा उराव। डॉक्टर कर्मा उराव दो शिक्षाविद कनाए, बुद्धिजीवी कनाए और रांची कॉलेज रे एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव शास्त्र रे नुदो प्रोफेसर तहें कना छोटी हो तहें कना तिही 1900 के आदिवासी इशू बदलते मतलब आदिवासी को तीन को एटकेटोड़े में अर्ची को हुई दाड़िया अर्ची को बाग हुई लेना नुआ को सनाम बढ़ाई जाऊँ लगी नेवताओं का दिया नुआ प्रोग्राम है। तो उन्हीं नतंगदान दिखना। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है द सोरेन शो में। और धन्यवाद। जैसे कि आप जानते हैं कि ट्राइब टीवी का यह स्पेशल शो आदिवासियों के मुद्दे पर बातचीत के लिए आयोजित किया जाता है। तो आप मानव शास्त्र से जुड़े रहे हैं, जो विषय है जिसके प्रोफेसर आप रहे हैं, आदिवासियों को उस विज्ञान के मानव शास्त्र के विज्ञान के हिसाब से आप जब देखते हैं तो क्या पाते हैं? मैं सबसे पहले तो ट्राइब टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि जनजातीय मामले को, जनजातीय समाज को दृष्टि में रख के इतना बड़ा चैनल शुरू किया है। ये अपने आप में बहुत समाज के लिए उपलब्धि है, देश के लिए उपलब्धि है, राज्य के लिए उपलब्धि मानता हूँ मैं। चलिए, धन्यवाद। देखिए, पूरे भारत देश में 700 लगभग हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं और लगभग 500 संस्कृतियाँ अभी भी जीवित हैं, और इनके जो मामले थे वो अभी तक अछूता है, एड्रेस नहीं किया है और सही सतह पे सामने नहीं आई। आज़ादी के 71 साल बाद भी जनजातीय समाज अपने हालात को बदलने के लिए क्यावत प्रयासरत है। वो विकास की मूर्ख धारा जो होती है उसमें आने की चेष्टा कर रहा है। आपके यहाँ पार्लियामेंट हमारे पास है, विधानसभाएं हैं, 5वीं अनुसूची है, 6ठी अनुसूची है, और ये 14 राज्यों में से 10 राज्यों में शेड्यूल एरिया है। और इसमें सबसे प्रमुख बातें जो कहना चाहिए कि सामाजिक परिस्थिति है, सांस्कृतिक परिस्थिति है, आर्थिक गतिविधियां हैं, या अन्य स्वायत्त शासन के जो मुद्दे हैं, ये तमाम चीज़ अभी भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार उसको एप्रिशिएट नहीं कर पाई है। और मैं ऐसा लग रहा है कि ट्राइब टीवी उन तमाम मामले को उछालेगी और दृष्टि में लाएगी और उनकी बातें सही सतह पर सही जगह पहुंचेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। मानव शास्त्री होने के नाते मैं एक चीज़ कह सकता हूं जो मैं अनुभव किया है अपने अध्ययन और शोध और अध्यापन के कार्यखंड में, कि भाई आदिवासी समाज अपने रूप में परिपूर्ण है। उसकी सामाजिक व्यवस्थाएं, सांस्कृतिक गतिविधियां,
उनके जो जीने का तौर तरीका, जीवन शैलियाँ जो हैं, वो अपने आप में प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। अन्योनाश्रय संबंध है, उसका इकोलॉजिकल सेटिंग है, उसको बिना छेड़छाड़ किए हुए जो शाश्वत रूप से, परंपरागत रूप से सदियों सदियों उसने जिया है, उसको देख कर के ही हमको कोई भी विकास का प्रकल्प तैयार करना चाहिए। लेकिन जब नेहरू जी थे तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बैरियर एलिमेंट मानव शास्त्री हुआ करते थे। उनके कहा जाता था पंचशील बना, आदिवासियों का जो गोल्डन लाइन है पंचशील, जो आज विकास के मामले में उनकी जो सहभागिता है, उनके जो इनसाइडर्स व्यू है, उनके जो आत्म दर्शन है, उसको कबूल किया गया पंचशील में, जो नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। और प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद उसके बैरी एल्विन ने बस्तर में रह करके जो अध्ययन किया है, उसको एक प्रकल्प के रूप में प्रदर्शित किया गया और दुनिया के सामने रखा जाता था। लेकिन उसके बाद एलपी विद्यार्थी आए, आपके बड़े बड़े आरसी मजूमदार आए, जो ढाका विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे, दूसरे अन्य विद्वान लोग इस धरती पे आए, उनकी बातें रखी जाती थी पटल पर, और आज वो सारे चीज़ दरकिनार रह कर दिया गया, ताकि जो चीज़ें थी उनके बीच जो है, उनके जो धरोहर हैं, उनकी परंपराएं हैं, उनके जो जीवन शैली है, उसको सतह पर बिना रखे हुए हम विकास का जो प्रकल्प तैयार करते हैं, वो उसी टाइप का है जो उनको दवा चाहिए, उन्हें देकर दूसरी दवा दे देते हैं, तो बीमारी ठीक कैसे होगा। ये देखिए, आपके साथ एक अच्छी बात ये रही कि आप उन मानव समुदाय के बीच से आते हैं जिनकी बात हम यहाँ कर रहे हैं और मानव शास्त्र के संदर्भ में कर रहे हैं। क्या किताबों की बातें, हमारे जीवन की बातें, इन दोनों में कोई मेल है या दोनों में कोई तोल मोल नहीं है? देखिए, हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद में संविधान वेताओं ने जो प्रावधान किए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न दे करके, वो आज भी हमारे सामने है। उनके उपचार के लिए, उनको नेशनल के मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, लेकिन उपचार जो परिभाषित हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, सोरेन जी, आज तक लागू नहीं हो रहा है धरती पर। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उनकी जीविका है, स्वशासन उनकी जीविका है। आज 73 अमेंडमेंट जब पंचायती राज सिस्टम का हुआ तो एक नया धारा जुटा। 96 में पंचायती राज कानून एक्सटेंडेड टू शेड्यूल एरिया, उनमें जो बातें कही गई थी ग्राम सभा से लेकर, वो उसी आलोक में है। हम समझना चाहिए एक वैधानिक उपचार के रूप में उसको लाया गया, जो समाज में जो परंपराएं हैं, उनके जो शासन प्रशासन और न्याय विधि विधान थे, उसको समाहित करने की कोशिश की गई थी। भूरिया समिति के रिकमेंडेशन पर आपको बनी थी। संयोग से यहाँ के शिबू सोरेन जी, जो यहाँ के गुरुजी कहे जाते हैं पूरा देश के, सम्मानित व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी उसके सदस्य थे। और उसने जो बनाया, उस अवधारणा को आज भी झारखंड ही नहीं, पूरे देश के धरती में उतारा नहीं गया। क्या कहता है, इसको परीक्षण किया जाना चाहिए। ये वैधानिक चीज़ है, पार्लियामेंट से पास किया हुआ भी राज्यों में जहाँ जहाँ शेड्यूल एरिया है, जहाँ जहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहाँ आज भी लागू नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य की बात है। और इस मांग को स्वायत्त शासन का जो परसेप्शंस हैं, उसको जब आदिवासी अकुलाहट में प्रकट करता है तो उसका नेत्र समझा जाता है। इसी राज्य के धरती में लोग कहा जाता है कि ये देश विरोधी, ये राज्य विरोधी हैं, ये कानून विरोधी हैं। इस तरह संज्ञान दे करके उनकी जीवन शैली को जीने की जो छूट है प्रकृति के आगोश में, उससे हम दगा करते रहते हैं। आज झारखंड की धरती या अन्यत्र भी देखिए, वही बातें उठ रही है। आज़ादी के 71 साल भी आज आदिवासी समाज अपना अधिकार मांगता है। क्या अधिकार, क्या किसके मांग करता है? उनको जीने दो। जो कॉलोनियल व्यवस्था है, सरकार उसको प्रमोट करती है, और उस क्षेत्र में जहाँ इनका जो स्वाभाविक जीवन पद्धति है,
और प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ समागम है, उसके साथ छेड़छाड़ करती है। इससे अछूता किया जाना चाहिए। ये उनका अधिकार है, ऑटोनॉमी दिया जाना चाहिए। पूरे देश की या पूरे विश्व की आदिवासियों की की परिस्थितियों से झारखंड की आदिवासियों की परिस्थितियों की किस तरह से तुलनात्मक अध्ययन करते हैं आप? देखिए, झारखंड दो भागों में है, एक शेड्यूल एरिया अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र। लेकिन प्रमुख झारखंड अनुसूचित क्षेत्र होना चाहिए, तभी विकास का प्रकल्प होना चाहिए, ठीक होगा। क्या कहता है यहाँ झारखंड में 3 शेड्यूल एरिया क्षेत्र में, संथाल परगना में देखिए, दामिनीको एरिया में राजमहल क्षेत्र में अलग व्यवस्था बनी थी। अंग्रेज शासन ने स्वीकार किया इस बात। आप इधर देखिए विल्किंसन रूल कोल्हान में देखने को मिलता है। क्या है ये? स्वीकृति है यहाँ का सिस्टम का, यहाँ का लोकल सेल्फ स्वशासन व्यवस्था का। उसी रूप में पनपने देना चाहिए, उसको आपको मदद करना चाहिए, ना कि थोपना चाहिए। वो क्या रहा है कि जो प्रकल्प बनते हैं यहाँ के विकास का, वहाँ हायर लेवल में वातानुकूल स्थिति में आर्म चेयर लोग ने बनाते हैं प्रकल्प और हम यहाँ थोपते हैं। बिल्कुल, वहाँ थोपते हैं, और थोपने से क्या होगा? हम उसको समझते ही नहीं हैं। कैसे समझेगा? उनकी भाषा है, उनकी संस्कृति, उनके पृथक आइसोलेशन में रहने वाला जीव है, ऐसी उनकी अपनी व्यवस्था है, उसको हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य, स्वीकारना पड़ेगा। और उनका इनसाइडर्स व्यू जो है, उनके अंदर की जो बात है, उसको जानने की कोशिश किसी भी सरकार ने झारखंड में नहीं किया, चाहे 21 साल में। चलिए हम इसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि पर भी आएंगे। एक छोटा सा वक्त हो रहा है ब्रेक का, तो नोड़े जिरो लेंगे और कब अंजो में कांत है ना अड़ी गुड़ कथा ले दिए कांत है ना, मेनखान जिरो तायों नुआ दो आरबो ना जो